नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और मैं एस.के. द्विवेदी एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि MPTET वर्ग 3 2020 की भर्ती 2020 से और अभी तक लगातार प्रोसेस में है। और इस भर्ती को लेकर के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने रोड से लेकर कोर्ट तक की यात्रा की है, लेकिन अभी तक उनको अधिकार और उनको न्याय नहीं मिला है। MPTET वर्ग 3 के अभ्यर्थी 51,000 पद वृद्धि की लगातार मांग कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने DPI के सामने अमर अनशन और धरना प्रदर्शन 2 से 3 माह लगातार किया। इसके साथ अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास पद वृद्धि के लिए किए हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन या कोई भी उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया है। उसके पीछे 2 से 3 बड़े रीजन रहे हैं। पहला तो D.Ed वर्सेस B.Ed केस, इसके अलावा विधानसभा चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव। तो इन 3 जो बड़े मुद्दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं अब समाप्त हो चुके हैं। और इस भर्ती को लेकर के जितने भी OBC होल्ड अभ्यर्थी हैं वर्ग 3 के, जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका चॉइस फिलिंग हो चुका है, साथ में पद वृद्धि की मांग करने वाले सारे स्टूडेंट, इसके अलावा OBC, इसके अलावा लैब राउंड पे जो भी अभ्यर्थी साइंस स्ट्रीम से हैं जिनका होने की संभावना है, वो भी आप सभी लोग 2 जून में जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है, 4 जून से यदि आप लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि 4 जून से भोपाल में वर्ग 2 और 1 का जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू होने वाला है। यदि MPTET वर्ग 3 के अभ्यर्थी अपना अधिकार चाहते हैं तो वो भी 4 तारीख से एक धरना प्रदर्शन वहाँ पर कर सकते हैं। इस आंदोलन के जो संयोजक है वो मंगल सिंह है। अगर मंगल सिंह का आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उनके लीडरशिप में आप सभी को प्रयास करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि मंगल सिंह अकेला पिछले 1 साल से इस आंदोलन को लेकर के ये प्रयासरत रहा है, चाहे वो OBC की बात हो या फिर लैब राउंड की बात हो या फिर वेटिंग क्लियर की बात हो, पद वृद्धि की बात हो। इन सभी मुद्दों को लेकर के वो लगातार प्रयास करते रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप मंगल सर का सपोर्ट करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अदरवाइज़ आप अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि MPTET वर्ग 3 हो या फिर 2 हो, शिक्षक भर्ती में जो पदों को भरने की जो सिलसिला रहता है, जो प्रोसेस रहती है, उसमें जैसे जैसे पद सरकार के सृजित होते हैं, खाली होते हैं, चाहे वो प्रमोशन से हो चाहे वो रिटायरमेंट से हो, वैसे वैसे काउंसलिंग होती है। यहाँ पर ये जिस तरीके से पटवारी एग्ज़ाम होता है और पहले से पद फिक्स करके और एक बार में ही भर दिए जाते हैं, ऐसी प्रोसेस नहीं रहती है। यहाँ पर पूर्व से पद निर्धारित नहीं होते हैं और जैसे जैसे आगामी वर्षों में पद खाली होते हैं वैसे ही काउंसलिंग के माध्यम से भरे जाते हैं। जुलाई में 6,000 पद रिटायरमेंट से खाली होने वाले हैं, साथ में प्रमोशन से कई हज़ार पद खाली हो चुके हैं और जून में जो रुके हुए प्रमोशन है वो भी हो जाएंगे। इसके अलावा नई जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन अभी आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर समय काफ़ी है। आप यदि एकजुट होकर के और प्रयास करते हैं तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। आपका मुद्दा ऑलरेडी हाईलाइट है, सभी मंत्री मिनिस्टर्स को और सारे अधिकारियों को ये बात पता है कि आपका जो मुद्दा है ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। देश के बड़े राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल ने आपकी बात को कवरेज किया था। इसके अलावा न्यूज़पेपर से लेकर के और प्रिंट मीडिया से लेकर के और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आपकी जो आवाज़ है वो उठती रही है। तो ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है और ये हाईलाइट मुद्दा है। बस ये है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में इस मुद्दे को थोड़ा सा शिथिलता आई है, इस शिथिलता को दूर करते हुए आपको एक्टिव करना है। उसके लिए सभी का प्रयास ज़रूरी है। मानता हूं कि आप लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो सफलता नहीं मिली। उसके पीछे कई रीजन रहे हैं, जैसा कि D.Ed वर्सेस B.Ed जो केस का फाइनल जजमेंट आया था 11 अगस्त को, एक वो बड़ा रीजन रहा है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, आज की जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में यदि प्रयास किया जाए तो बिल्कुल आपको एक सही डायरेक्शन में यदि प्रयास किया जाए तो आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में वर्ग 3 में जो पद हैं वो खाली हैं और इन खाली पदों पर सरकार भरना चाहेगी और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है नई भर्ती को करने में, क्योंकि जुलाई से नया सत्र स्टार्ट हो जाएगा और आसान नहीं है कि दो पेपर पूरे करवा दिए जाएँ, क्योंकि
वर्ग 3 की जो भर्ती होती है प्राथमिक शिक्षक की, ये किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी भर्ती होती है और इस भर्ती को कराने में समय लगता है और पद भी यहाँ पर पर्याप्त होने चाहिए। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ से मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप लोग निरंतर प्रयास करते रहें। देखो, मध्य प्रदेश की वैकेंसियों का जो आज की स्थिति में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो स्थिति मध्य प्रदेश की वैकेंसीज़ की है वो ये है कि यहाँ पर 11 वर्षीय योजना है वो चलती है। 11 वर्षों के बाद कोई भर्ती आती है, इसके बाद बहुत ही कम पदों पर भर्ती आती है। लाखों कैंडिडेट पास होते हैं लेकिन नाम मात्र के पद दिए जाते हैं। उसके साथ बहुत सारी विसंगतियाँ की जाती हैं। तो अच्छी मेरिट होने के बावजूद भी, अच्छे अंक लाने के बावजूद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के साथ एमपी के अंदर। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हमारी है। आप सीखें राजस्थान से, आपको सीखना चाहिए बिहार से। राजस्थान के एक बहुत बड़े बेरोजगार युवाओं के जो नेता हैं उपेंद्र यादव, वो एक आवाज़ में हज़ारों और लाखों की संख्या पे युवा खड़े हो जाते हैं और किसी भी स्कैम को वो उजागर कर देते हैं, किसी भी लड़ाई को बड़ी आसानी से जीत लेते हैं। तो राजस्थान में जो निरंतर भर्ती आ रही है, हर वर्ष जो भर्ती आ रही है, उसके पीछे यही रीज़न है कि वहाँ का जो युवा है वो बहुत ही सख्ती के साथ सरकार के सामने खड़ा होता है। इस वजह से उनका जो अधिकार है उसके साथ खिलवाड़ वहाँ की सरकार नहीं कर पाती। लेकिन एमपी में यहाँ पर तस्वीर कुछ अलग है और यहाँ जो है एमपी में अपने अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं युवा जो है वो उस तरीके से शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में बहुत सारी विसंगतियाँ रही हैं। एक तो 11 वर्षों के बाद भर्ती आना, दूसरी चीज़ भर्ती जो आप दे रहे हैं उस पर बैकलॉग पद आप 50% से भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हाई मेरिट होने के बावजूद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एक बड़ी समस्या रही है इस भर्ती की। इसके अलावा विकलांग फर्जीवाड़े में देखो, जो लोग रियल में विकलांग हैं वो घर पे बैठे हैं और जो विकलांग नहीं थे उनको रोज़गार मिला। आखिरकार वो फर्जीवाड़े में कुछ विकलांग बाहर किए गए हैं। तो जो मेरे विकलांग साथी हैं वो भी इस वीडियो को यदि सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों से भी यहाँ पर करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी आगे आएँ और यहाँ पर जो 4 जून से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक धरना प्रदर्शन किया जाए, तो उसमें आप लोग आगे बढ़कर सामने आएँ और अपनी आवाज़ को यहाँ पर इस आंदोलन में, इस धरने प्रदर्शन पे बुलंद करें। क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे मुद्दों को लेकर के लड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग सरकार पर दबाव बना सकेंगे। और आज की जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर सरकार के पास अब कोई बहाने नहीं है, क्योंकि पद भी है और साथ में किसी प्रकार का कोई इलेक्शन या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक एक कैंडिडेट, 2400 जो बेटिंग वाला कैंडिडेट है और 800 जो ओबीसी होल्ड वाला कैंडिडेट है, साथ में लैब राउंड पे जिसको उम्मीद है, इसके अलावा जो विकलांग मेरे साथी हैं और जो पदवृद्धि चाहते हैं, एक एक व्यक्ति की उपस्थिति भोपाल में होनी चाहिए, तभी इस धरने प्रदर्शन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग भूल जाएं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि किसी कारणवश यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो आप लोग आर्थिक सहयोग करने के लिए भी तैयार रहें। मैं स्पष्टली इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ। 30 तारीख तक यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिला तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं की जाएगी और इस कार्यक्रम को कैंसिल किया जाएगा। क्योंकि जॉब केवल एक व्यक्ति को नहीं चाहिए, जॉब आप सभी को चाहिए। तो प्रयास आप सभी का होना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम मूवमेंट है, अंतिम प्रयास है। और यदि यहाँ पर भी आप साथ नहीं दे पाओगे तो फिर आप भूल जाइए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, एमपी के अंदर किताबों के पढ़ने से जॉब नहीं मिलती। किताबों को पढ़कर के अच्छे मार्क्स लाते भी हैं आप, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। इसके लिए रोडों पर उतरना ज़रूरी है। वर्ग 2 में स्थिति देख लीजिए, 95 सीट एसएसटी की है, 60 सीट साइंस की है। इंग्लिश को छोड़ दिया जाए, इंग्लिश में भी बैकलॉग पद है, एसटी पद, तो यहाँ पर नाम मात्र के पद है। तो क्या आपको वर्ग 2 में पदवृद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा? वहाँ भी करना पड़ेगा। तो अभी तो आप चयन परीक्षा में आपकी क्या स्थिति है वो भी आपको पता नहीं है। तो वर्ग 3 में यदि जो साथी क्वालिफाइड हैं और जो अच्छी रैंक पे हैं, जो अच्छे नंबर लेके आए हैं, उन लोगों को प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। तो 4 तारीख से जो भी आंदोलन, ये जो भी धरना प्रदर्शन है, उसके लिए आपको उपस्थित होना है। साथ में आपको आर्थिक सहयोग भी करना है, क्योंकि परमिशन लेना, वहाँ पर व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सबको करना है, ताकि
ये जो धरना प्रदर्शन है अपना वो रेगुलर चले जब तक शिक्षक भर्ती में हमेशा एक बात यहाँ पर आप नोट करके रखिएगा कि पहले से पद आपको बताए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस 3 से 4 वर्षों तक लगातार चलती रहती है और जैसे जैसे नए पद सृजित होते हैं प्रमोशन से, रिटायरमेंट से, वो भरे जाते हैं। सेकंड काउंसलिंग में आपने देखा होगा कि वर्तमान में उस समय जो पद रिटायरमेंट से खाली हुए थे वो पद वहाँ पर सेकंड काउंसलिंग से भरे गए थे। जुलाई में जो खाली होने वाले हैं पद, उसके माध्यम से यहाँ पर आपकी थर्ड काउंसलिंग या फिर वेटिंग क्लियर, ओबीसी होल्ड क्लियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन एक सही डायरेक्शन पे एकजुट होकर के यदि प्रयास किया जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो जो भी होल्ड वाले साथी हैं, वेटिंग वाले हैं, लैब राउंड पे जिनको होने की उम्मीद है, ऐसे साथी एक व्यक्ति की उपस्थिति भोपाल में ज़रूरी है। और महिलाओं अभ्यर्थियों से, बहनों से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बार आप घर पर बैठ कर के अपडेट मत लें। आप लोगों की उपस्थिति भोपाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जॉब तो आपको भी चाहिए और जब आपको जॉब चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यदि 300 किलोमीटर दूर भी भेजा जाए तो आप पूरी ज़िंदगी वहाँ पर रहेंगी। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन के लिए आप यदि भोपाल नहीं जा सकते हैं तो फिर हम आप लोगों की मानसिकता समझ सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि आप लोग भी सहयोग करें, ताकि ये जो हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा एम है, इसको हम पूरा कर सकें और अपनी जो ये लड़ाई है, इतने समय से हमने संघर्ष किया है, उसमें हम सफल हो सकें। जय हिंद, जय भारत।